नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज आप लोगों को ब्रेक डाउन ऑफ सिलेक्शन रूल के बारे में बताऊंगा। जब फॉरबिडन ट्रांजिशन के पश्चात भी मेटल लिगेंड के कॉम्प्लेक्स से उनके स्पेक्ट्रा से बैंड की प्राप्ति होना, उसे कहा जाता है ब्रेक डाउन ऑफ सिलेक्शन रूल। मतलब जो वर्जित कंडीशन में था, अचानक से उसमें स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होना। उन्हें समझने के लिए हम यहाँ पर दो नियम देखेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ लेपोटे सिलेक्शन रूल, दूसरा है ब्रेक डाउन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल। सर्वप्रथम देखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ लेपोटे सिलेक्शन रूल। हम जानते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1 होता है। हमने पूर्व में देखा जब डी ट्रांजिशन होता है तो उस कंडीशन में फॉरबिडन की कंडीशन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि D1 मतलब क्या है, वो 2 और 2 ये पहले ऑर्बिटल में, इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 और 2 और 2 को माइनस करेंगे तो 0, और 0 यदि मान प्राप्त हो रहा है तो उस अवस्था को फॉरबिडन अवस्था कहते हैं। लेकिन जब डी ट्रांजिशन होता है उसमें यदि किसी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाए, जिसके वजह से क्या होता है, उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री नष्ट हो जाती है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें नहीं पाया जाता उसमें पीडी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होता है, जिसके वजह से लेपोटे सिलेक्शन रूल में लो इंटेंसिटी और लो एब्जॉर्बेंस का स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है। चलिए तो सर्वप्रथम पीडी मिक्सिंग को एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया है, इस कॉम्प्लेक्स में 5 एक ही तरह के लिगेंड लिया गया है। दूसरा लिगेंड हमने क्लोरीन लिया है। यहाँ पर जो लिगेंड डिफरेंट है, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें एब्सेंट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता, जिसके वजह से ही इसमें डी ट्रांजिशन में जब इस डी को पीडी के साथ मिक्सिंग किया जाता है तो लो इंटेंसिटी और लो एब्जॉर्बेंस का स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है। दूसरा चीज हम देखें कि डायनेमिक डिस्टोर्शन ऑफ सिमेट्री, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, जैसे कि इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर NH3, तो मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। इसमें sp3 और D2 या D2sp3 टाइप संकरण पाया जाता है। इसमें यदि हम देखें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, जिसके वजह से इसमें पीडी ऑर्बिटल में मिक्सिंग नहीं पाया जाता। इस कंडीशन में क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बॉन्ड में वाइब्रेशन होता है, जिसके वजह से इसमें लो इंटेंसिटी और लो एब्जॉर्बेंस का बैंड प्राप्त होता है। दूसरा हम देखें ब्रेक डाउन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल, कि कैसे स्पिन सिलेक्शन रूल में ब्रेक हुआ। हम जानते हैं कि स्पिन सिलेक्शन रूल डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, जब उसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी के मान में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आता तो वो स्पिन सिलेक्शन रूल कहलाता है। लेकिन उस स्पिन सिलेक्शन रूल में भी ब्रेक डाउन होता है। किस प्रकार से ब्रेक डाउन होता है, एलएस कपलिंग के कारण। जब किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में एलएस कपलिंग होता है और एलएस कपलिंग से एक नया टर्म का ओरिजिन होता है, जिसको हम लोग जे कहते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। अब इस टोटल एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या होता है, इसमें स्पिन के रूल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। कैसे अवस्था में परिवर्तन होगा, उसको समझने के लिए हमें सर्वप्रथम समझना पड़ेगा एस कपलिंग क्या होता है, एल कपलिंग क्या होता है, और एस कपलिंग क्या होता है। तो सर्वप्रथम समझे हम एस कपलिंग क्या होता है। एस कपलिंग के द्वारा इट गिव्स रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम
नंबर जिसे कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। एस में कैपिटल एस इज इक्वल टू S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। इनका वैल्यू एस कपलिंग में इट्स वैल्यू आइदर या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेवर नेगेटिव। कभी भी इसका मान नेगेटिव नहीं होता। एस कपलिंग में दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जब ये फुल फील्ड हो, फुल फील्ड जैसे S2, D10, F14 या T6, इस अवस्था में, फुल्ली फील्ड अवस्था में ही एस का मान 0 होता है। दूसरा चीज हम देखें एल कपलिंग, इसमें भी इट गिव्स रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अब इस अवस्था में एल इज इक्वल टू होता है L1, L2, L3 एंड सो ऑन। ये भी सिर्फ धनात्मक और इसका मान 0 होता है, कभी भी ऋणात्मक मान नहीं पाया जाता। दूसरा चीज ध्यान देने योग्य है, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन में एल का मान हमेशा 0 आता है। पहले में देखा फुल फील्ड, दूसरे में एल कपलिंग में देख रहे हैं, जब एल का मान हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो तब इसका मान हमेशा 0 आता है। एल कपलिंग में हम देखेंगे जब एल और एस आपस में मिलेंगे तो नया टर्म ओरिजिन होगा, जिसको कहा जाता है जे। अब जे को डिटरमाइन करने के लिए हम एक यहां पर एक ऑर्बिटल लेते हैं, जैसे लेते हैं D1 का यहां पर एक है 2 + 1 0 -1 और ये -2। यहां पर सर्वप्रथम हम एस निकाले तो एस इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर S1 S2 के रूप में यहाँ पर एक ही है, तो क्या हो जाएगा ये +½ एल का देखें, एल का यहाँ पर क्या है मान 2 है। जब एल का मान 2 होता है तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, यहाँ पर देख लेंगे एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 S P D और 8। तो यहाँ पर जब इसका मान 2 प्राप्त हुआ है तो किससे डिनोट करेंगे, D से। अब हमें क्या निकालना है, तीसरे कंडीशन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान होता है 2s + 1, तो यहाँ पर है 2 × ½ + 1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और प्राप्त हो जाएगा 2। मतलब क्या कंडीशन प्राप्त हुआ हमें, D2। अब मैंने आपको पहले बताया एल एस कपलिंग को डिटरमाइन करने के लिए हमें 2 चीजें पता होना चाहिए, L + S 2L - S। L + S के लिए यदि हम देखें तो L का मान क्या प्राप्त हुआ है 2, S का मान क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हाफ के रूप में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, हाफ। दूसरे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, L का मान 2 माइनस क्या है आपका हाफ। मतलब इस कंडीशन पे यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा हमारा 5/2, और वो कंडीशन क्या होगा, एंड सो ऑन 0 को हो जाएगा, क्योंकि माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता, उसके मान को माइनस को भी 0 के रूप में लिखा जाता है। इज इट क्लियर। अब उस कंडीशन में हमें पता चला, दूसरा और लेते हैं हम लोग, यदि D2 के लिए D2 के लिए लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, S का मान 1 सेम है, इसका मान क्या हो जाएगा, L का मान 3। जब इसका मान 3 होगा तो इसको क्या डिनोट करेंगे, F। अब यहाँ पर S का मान 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा ये 8 3। अब इस कंडीशन में यदि हम देखें L + S और L - S का, L का मान क्या प्राप्त हुआ है 3, S का मान क्या प्राप्त हुआ है 1। L का मान कितना प्राप्त हुआ है 3, S का मान 1, तो क्या हो जाएगा 4 2।
और बीच में देखिए 4 और 2 के बीच में आता है 3, इसलिए इसका 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, 4, 3 एंड 2, जिसको कहा जाता है J। इसलिए हम लोग लिखते हैं L 2s+1 J, दैट इज ए टर्म सिंबल। अब इतने सारे चीज हमें ध्यान में आ गया, तब हम समझते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल किसके द्वारा होता है, एएलएस कपलिंग के द्वारा। अब एएलएस कपलिंग में क्या होता है, यदि एक एग्जांपल है, एक ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लेते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मैंगनीज का 2+ अवस्था, इसके साथ H2O6 2+ की अवस्था है, मतलब ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब मैंगनीज क्या है हमारा 2+ की अवस्था में, 2+ की अवस्था में मतलब क्या हो जाएगा, ये मैंगनीज का कितना होता है, मैंगनीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज मतलब क्या हो जाएगा हमारा 25 हुआ, मतलब क्या हो जाएगा मैंगनीज बस का 3d5 4s2। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो मैंगनीज 2+ के लिए क्या होगा 3d5। अब इस 3d5 के लिए भी हम देखें स्प्लिटिंग, इसमें एलएस कपलिंग में क्या होता है, डी ऑर्बिटल का विपाटन। चूंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर देखें कि डी ऑर्बिटल डी ट्रांजिशन तभी होगा जब वो T2G से EG में ट्रांजिट करे। अब विपाटन कैसे होता है, डी ऑर्बिटल की आपस में सभी कक्षाओं की ऊर्जा जब समान होती है तो उसे डिजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। जब इसके पास में कोई लिगेंड जाता है, लिगेंड में जाने के पास क्या होता है, वो 2 भागों में टूट जाता है, ऑक्टाहेड्रल में अलग होता है और टेट्राहेड्रल में अलग होता है। तो हम यहाँ पर किसके लिए देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए यहाँ पर होता है T2G, T2G में सबसे कम एनर्जी होता है इसलिए नीचे रहता है, उसके बाद रहता है EG। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, चूंकि ये लो स्पिन है, विक लिगेंड का प्रभाव है, इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप हो जाता है। इस कंडीशन में देखिए ये वाला कंडीशन हमारा ग्राउंड स्टेट है और ये वाला कंडीशन हमारा एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में यदि हम देखें तो हमने अभी आपको बताया, जब ये कंडीशन एल के लिए, एल का मान जब हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो एल का मान क्या होता है 0 होता है। चूंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण यहाँ पर एस का मान भी यदि 0 माना जाए इस कंडीशन में, तो एस के मान को यदि 0 माना जाए तो ये भी 0 हो गया। तो एल प्लस एस, यदि एल का मान 0 हो तो इसको क्या लिखेंगे एस, और इसका मान 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा 2 × 0 + 1, मतलब क्या हो जाएगा इसका मान 1। तो ग्राउंड स्टेट में S1 हमें प्राप्त हुआ। दूसरा हम देखते हैं इसके लिए L प्लस एस का मान क्या होगा, यदि L प्लस एस के लिए ये देखा जाए तो L का मान क्या प्राप्त हुआ 0, S का मान क्या प्राप्त हुआ 0 = 0, इसलिए क्या हो जाएगा J का मान यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए 1s0। अब यही जब मूल अवस्था में जाता है, जब इसमें डी ट्रांजिशन होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, ट्रांसमिट होगा तो ये पेयर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन से स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ही वो ट्रांजिशन से स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ये पॉसिबिलिटी रहता है, यदि एस का मान 0 है तो 1 2 3 है, एल का मान 0 है तो 1 2 3 से आगे बढ़े। तो हम इसको यदि एल का मान 0 है तो उत्तेजित अवस्था के लिए एल का मान यदि 1 माने, क्यों 1 माने, क्योंकि ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, जिसके वजह से इसका कंट्रीब्यूशन दूसरे के साथ अलग प्रकार से हो जाता है। जब अलग प्रकार से होगा तो हम इसको लिखेंगे +12 क्या हो जाएगा S = 1। और यहाँ पर क्या है हमारा दूसरे कंडीशन में, चूंकि 0 है, 0 से लेकर 1 2 3 इस रूप में ले रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यदि उत्तेजित अवस्था में यदि L का मान 1 है तो हम उसको P मानेंगे, और उसका स्पिन का मान यदि 1 है तब हम उसको क्या मानेंगे 2s + 1। तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1 = क्या हो जाएगा 3।
मतलब उत्तेजित अवस्था में हमें क्या प्राप्त हुआ, P3। अब L प्लस एस से लेकर L माइनस एस को देखो, L का मान क्या है 1 और एस का मान क्या प्राप्त हुआ है, यहां पर एस का मान भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मान 1 माइनस 1 मतलब 2 और ये क्या हो जाएगा 0, मतलब 2 1 0। दो पॉसिबिलिटी, सॉरी यहाँ पर दो, ये 3 है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी के साथ साथ यहाँ 2 और 0 है तो 1 भी हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3p1 3p2 3p1 और 3p0। तो इस प्रकार से क्या हुआ, टीडी ट्रांजिशंस की वजह से और एलएस कपलिंग के कारण क्या होता है, लो इंटेंसिटी वाला बैंड प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार से लेकोटे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल में ब्रेक डाउन हो जाता है। थैंक यू।